भारत में स्टूडेंट्स पर जो प्रेशर है वो सिर्फ पढ़ाई का तनाव नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरा संकट है जिसकी कई परतें हैं। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये उत्कृष्टता का बोझ असल में है क्या। 90% तो एवरेज है, सुनकर लगता है जैसे कोई मजाक हो, है ना? लेकिन ये वो कड़वी सच्चाई है जिसमें हमारे लाखों स्टूडेंट्स जी रहे हैं। ये उस कल्चर का प्रतीक है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ही नॉर्मल मान लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कल्चर बनता कैसे है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरी समस्या को एक प्याज की तरह देखना होगा और इसकी हर परत को छीलकर जड़ तक पहुंचना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बाहरी वजहों की, उन एक्सटर्नल प्रेशर्स की जो सिस्टम ने खुद बनाए हैं और जो सीधा असर स्टूडेंट्स पर डालते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन है। हर साल करोड़ों नौजवान एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन यही विशाल संख्या इस समस्या की पहली जड़ है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए टॉप कॉलेजों में सीटें और अच्छी नौकरियां बहुत ही कम है, मुट्ठी भर। तो ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसमें जीतने वाले बहुत कम होते हैं और पीछे छूट जाने वाले बहुत ज्यादा। और इस दौड़ में ये एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं रहते, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाते हैं। चाहे वो जेईई हो, नीट हो, यूपीएससी या फिर 12वीं के बोर्ड्स ही क्यों ना हो, हर एक नंबर आपका भविष्य तय करने लगता है। अब इस कमी को भुनाने के लिए जन्म होता है कोचिंग कल्चर का। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एजुकेशन को एक इंडस्ट्री बना दिया है। यहाँ पर घंटों की पढ़ाई, लगातार टेस्ट और हर वक्त की रैंकिंग एक ऐसा प्रेशर कुकर बना देती है जिसमें किसी स्टूडेंट की क्रिएटिविटी या इमोशनल हेल्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन सिस्टम का ये प्रेशर अकेले काम नहीं करता, इसे और कई गुना बढ़ा देती हैं समाज और परिवार की उम्मीदें। चलिए अब इस दूसरी और शायद ज्यादा गहरी परत को समझते हैं, वो अनकहे नियम जो एक स्टूडेंट की सेल्फ वर्थ तय करते हैं। इस कल्चर में एक बहुत ही सरल लेकिन क्रूअल इक्वेशन चलता है, मार्क्स बराबर आत्मसम्मान। बचपन से ही बच्चों को उनके नंबरों से तौला जाता है, उनके टैलेंट या हुनर से नहीं। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी यही मानने लगते हैं कि उनकी कीमत उनके मार्क्स ही हैं। अक्सर माता पिता की नीयत अच्छी होती है, लेकिन वो अनजाने में अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं। वहीं समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, बस इन्हीं कुछ प्रोफेशंस को ही सफलता का टैग दिया जाता है। नतीजा, स्टूडेंट्स को अपने असली पैशन को दबाकर एक तय रास्ते पर चलना पड़ता है। और शायद इस सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी यही है, यहाँ पर फेलियर को सीखने का एक मौका नहीं बल्कि एक सोशल स्टिग्मा, एक कलंक की तरह देखा जाता है। और फिर फेल होने का डर सफल होने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये डर बस एक एहसास नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। माँ बाप को निराश करने का डर, रिश्तेदारों और दोस्तों से कॉन्स्टेंटली कंपेयर किए जाने का डर, समाज के जजमेंट का डर और सबसे बढ़कर लूजर या अनसक्सेसफुल का ठप्पा लग जाने का डर। ये सारे डर मिलकर चुपचाप मेंटल हेल्थ को खत्म कर देते हैं। तो इन सभी बाहरी दबावों का आखिर नतीजा क्या होता है? अब हम आते हैं समस्या के बिल्कुल केंद्र में, उस व्यक्तिगत असर पर जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देता। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी खाई दिखाती है। देखिए, एक तरफ स्टूडेंट है जो भयानक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ उसे क्या सुनने को मिलता है? अरे ये तो बस एक फेज है, निकल जाएगा, या ये तो सबके साथ होता है। मतलब उसकी तकलीफ को डिसमिस कर दिया जाता है। और इसका नतीजा ये है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी हमारे समाज में एक टैबू है, एक वर्जित विषय। इस वजह से स्टूडेंट्स के पास अपनी बात रखने की कोई जगह नहीं बचती और वो अकेले ही चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। और सोचिए, जब एक स्टूडेंट इन सभी दबावों से किसी तरह लड़कर बाहर निकलता भी है तो उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी बेरोजगारी और अनिश्चितता के दौर में क्या इतनी मेहनत के बाद भी एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी? ये शक, ये अनिश्चितता तनाव की एक और परत चढ़ा देती है। तो क्या इस भारी भरकम सिस्टम का कोई हल है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सोच बदलने से होती है। ये मानना होगा कि समस्या स्टूडेंट्स में नहीं बल्कि सिस्टम में है। तो जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है, हमारे स्टूडेंट्स कमजोर नहीं हैं, ये सिस्टम उन पर बहुत भारी है। वो सिर्फ किताबों का बोझ नहीं उठा रहे,
वो उम्मीदों का, तुलना का, असफलता के डर का और एक अनिश्चित भविष्य का मिला-जुला बोझ उठा रहे हैं। अगर असली बदलाव लाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें सफलता की परिभाषा को मार्क्स और रैंक से आगे ले जाना होगा। दूसरा, हमें मेंटल हेल्थ पर खुलकर बिना जजमेंट के बात करने का माहौल बनाना होगा। और तीसरा, हमें ऐसी पेरेंटिंग और एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा जो सपोर्टिव हो, ओप्रेसिव नहीं। इस विश्लेषण को हम एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब एकेडमिक उत्कृष्टता की कीमत किसी स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी खुशी हो, तो क्या वो सच में उत्कृष्टता है? और इस दौड़ की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।